हुण तुहाडे कोल डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ कि ये केड़ी एक्टिविटी है, कि ये जनरल एक्टिविटी है, कि ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, कि ये कंप्लीट एक्टिविटी है, कि ये पार्शली कंप्लीट है, ते रेस्ट गोइंग ऑन है। की समझ आया मैं की क्या? यस और नो? चलो जी, सेल्डम का मतलब की होंगे पता है? रेयरली, मतलब कदी कदी या ना दे बराबर। ठीक है जी, किहड़ा आंसर है भी तुसी वन बाय वन दसना है। कितने तक हो गए? थोड़े तक हो गए सी। नेक्स्ट दसो ये चो किहड़ा आंसर है? फर्स्ट सैकेंड थर्ड करके तुसी आंसर देना है। सेकेंड, सेकेंड गलत है। आंसर है की है फर्स्ट। देखो जो वर्ड है सेल्डम, सेल्डम मतलब सेल्डम ऐदा कहूँगे जिदा 100 च एक अद्धी बार हो गया। ठीक है, 100 दे विच एक अद्धी बार। सो जे मैं ऐदा कहां 100 दे विच एक अद्धी बार वो खांदा है कि वो खा रहा है। फैटी फूड समझते हो? ठीक है, वो फैटी फूड है जिहड़ा वो खा रहा है 100 च एक बार के 100 च एक अद्धी बार खांदा है। खा रहा है थोड़ी कहांगे आपां, खा रहा दे नाल सेल्डम तुसी पॉसिबल ही नहीं लिख सकते। तुसी देखो जिहड़े टेंसेस मैं लिखाए सी उह च तुसी देखोगे, नोटिस करोगे ऑलवेज, सेल्डम, जनरली, रेयरली, इस तरह के जिहड़े वर्ड्स है, ऑफन, सेल्डम, ये किह च आउंदे है? ये आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस दे विच या फिर सिंपल पास्ट टेंस दे विच। नहीं कि ये कंटिन्यूस चाहते कदी? नो। सो इज हैविंग फैटी फूड पॉसिबल? नहीं है, आ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिथे सेल्डम आंदा है टर्म, ऑलवेज आंदा है, ऑफन आंदा है, अक्सर, ऑलवेज मीन्स हमेशा, यूजली, जनरली, डेली, इतने आप किहड़े टेंस यूज करते हैं? सिंपल, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, डिपेंड्स कि प्रेजेंट की हैबिट है या प्रेजेंट च ये चीज़ रेगुलर होंगी है कि पास्ट च होंगी सी। सो इत्थे जो आंसर असीं टिक करांगे वो किहड़ा होएगा? फर्स्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है मिस्टर ब्लैक। Why are you cooking food today? Why do you cook today? Why have you been cooking food today? फर्स्ट आंसर है, बिल्कुल सही है जी तुहाडा आंसर। तो आज खाना क्यों बना रहा है या रही है? ठीक है, इन्हों आप इस तरह कहांगे कि ये जनरल एक्टिविटी है। टुडे वाली जनरल एक्टिविटी हो सकती है? पॉसिबल नहीं है। जी जनरल एक्टिविटी होंगी है वो तो रेगुलर होंगी है ना। यस और नो? जनरली, यूजली, सेल्डम, ऑलवेज, ऑफन, इस तरह कह सकते हैं। ये जनरल एक्टिविटी का मतलब होंगे कि रेगुलर होंगी है, पहला भी होंगी सी ते हुण भी चलती है। बट जे मैं स्पैसीफिकली लिख दूंगा टुडे, टुडे तो फिर वो फिर पूरा दिन आ गया ना। नहीं समझ आ रहा? दैट मीन्स जे टुडे लिखे है ये फिर पहला की गल नहीं हो रही, मतलब ये कोई जनरल एक्टिविटी नहीं है। तुसी ये जगह फर्स्ट नहीं लिख सकते। सो वाई हैव यू बीन कुकिंग फूड टुडे, आप ये क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस लिखा हुआ है, फिर वो टाइम नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे तो खाना क्यों बना रही हैं या बना रहा है, ऐदा नहीं। यस और नो? आप ऐदा लिख सकते ना, वाई हैव यू कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स या कुछ इस तरह।
आई होप तुहानू समझ आंदा है। इत्थे आपां जिहड़ा टेंस लिखिआ वो किहड़ा है? फर्स्ट। तो अज खाना क्यों बना रहे हैं या बना रही हैं, सो आप इस तरह कह सकते हैं। सो आंसर साढ़ा फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ जी नेक्स्ट, मिस्टर वाइट। अच्छा नहीं सॉरी, थोड़ी होगी बारी नहीं मिस्टर रेड। शी हैड ब्रश्ड हर टीथ एवरी नाइट, शी ब्रशेस हर टीथ। ठीक है बिल्कुल। सो आज जो साढ़ा आंसर है वो क्या आना है? सेकेंड। एवरी नाइट सानू ये दसदा है ना कि ये जनरल है। यस और नो? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। इट इज लुकिंग दैट इट मे रेन। देखो इट इज लुकिंग आप नहीं कह सकते, बिल्कुल आंसर थर्ड आना है। इट लुक्स दैट इट मे रेन, ये स्टेट है, ये कोई एक्शन नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद बारिश होएगी। करेक्ट। सो आंसर की है थर्ड। एट प्रेजेंट मतलब एट प्रेजेंट की हुंदा है? हुण दी गल हो रही ना, समझ लो। एक जनरल एक्टिविटी नहीं, कि कंप्लीट एक्टिविटी नहीं, कि फ्यूचर एक्टिविटी नहीं, बिल्कुल एक ही हो सकती है कंटिन्यूस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, हाँ जी लास्ट वाले विच सेकंड क्यों नहीं? एट प्रेजेंट शी विल नॉट स्टडी, बिकॉज शी प्लेज इन द गार्डन। एट प्रेजेंट शी विल नॉट स्टडी, एट प्रेजेंट आप फ्यूचर लिखांगे। देखो जो आप कही ना शी प्लेज इन द गार्डन, एक जनरल एक्टिविटी है, यदा मतलब ये बनता है कि वो गार्डन च खेडदी है, ना कि खेड रही है। ये समझते हो? शी प्लेज इन द गार्डन का मतलब की है? वो गार्डन च खेडदी है। खेडदी कि खेड रही है? खेडदी। खेडदी मतलब कि वो प्रेजेंटली खेल रही नहीं, ऐसा नहीं है। जनरली खेलती है बिल्कुल। बट जो आप कही एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट का मतलब की एट द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज द वर्ड एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब की होंगे एट द प्रेजेंट मोमेंट, वो होंगे। सुनो आप फ्यूचर ते जनरल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि इतने गल बनती है कि वो प्रेजेंटली पढ़ नहीं रही, क्योंकि वो गार्डन च खेल रही है। समझ रहे हो कि नहीं? पॉसिबल ही नहीं है कि वो पढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो गार्डन च खेडदी है। खेड रही है नहीं, खेडदी है। रीजन भी आप प्रॉपर सही ढंग ना देवांगे। नेक्स्ट, सो जो वर्ड है ना जस्ट, केड़ा वर्ड? जस्ट। ये सानू हेल्प करते आइडेंटिफाई करने परफेक्ट टेंस। रीसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, ये सानू पता लगता है कि टेंस होना चाहिए? परफेक्ट ना ही। सो जे सानू ये पता है कि परफेक्ट होना चाहिए, सो सानू समझ आता है इतने हैज़ या हैव होना चाहिए। तो शी है तो बट ऑब्वियस है, हैव तो नहीं होएगा, की होएगा? हैज़। इतने तो है नहीं, बिकॉज ये पास्ट है, सिंपल पास्ट है। इमीडिएट पास्ट, बिल्कुल सही। जस्ट मतलब हुणे हुणे जो टाइम होया।
अच्छा हुण जस्ट एक एडवर्ब है की है एडवर्ब ते वर्ब दे नाल होनी चाहिए है सो आपां जो आंसर टिक करांगे वो किहड़ा आंसर टिक करांगे थर्ड क्योंकि इस केस च आ हेल्पिंग वर्ब है ते की है मेन वर्ब शी हैज जस्ट हैड हर लंच ओके बिल्कुल सो ये आ सकता है सो दिस इज द करेक्ट आंसर बेसिकली इतने जी वर्ब है वो आनी है क्या आना है ईटन इतने क्या आना है ईट ईटन सो मैं इदा लिख सकता शी जस्ट हैज ईटन हर लंच नो कि मैं इदा लिख सकता शी हैज जस्ट ईटन हर लंच यस जिथे जिथे ईट वर्ड है ईट एट ईटन उत्थे आपां हैज हैव हैड दी वरतों कर सकते हुण फर्स्ट है आई जस्ट हैड हर लंच क्योंकि सैकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी हैड होंदी है थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी हैड होंदी है इस करके इत्थे सैकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आनी सी एट तो ओदी जगह आपां फिर की लिख सकते स्टिल आपां की लिख सकते हैड दैट मीनस ए सिंपल पास्ट टेंस है बट इतने मोरे जस्ट लिखे सी ये सानू फिर दसदा है कि इमीडिएट पास्ट है तो उस केस च फिर आपां की लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कि समझ आया कुछ पूछना है पूछ सकते हो नहीं नेक्स्ट थर्ड गलत है तुसी प्रेजेंट ते पास्ट दोनों किद्दां मिक्स कर रहे हो मैनूं समझ नहीं आ रही वाइल दे वर हैविंग डिनर मतलब वो डिनर हैविंग मतलब ईटिंग हैविंग मतलब ईटिंग वाइल दे वर ईटिंग डिनर ओदी जगह आपां की लिख सकते वाइल दे वर हैविंग डिनर जिथे ईट 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 की गल हो रही है उत्थे तुसी हैव हैड यूज कर सकते समझ रहे हो एक कंटिन्यू वाइल दे वर हैविंग डिनर मतलब वो हुण डिनर कर रहे कि कर रहे सी तो फिर हुण बत्ती नूं आपां गई जिहड़ी वो प्रेजेंट च किद्दां लिखांगे प्रेजेंट परफेक्ट ते उदों दी ही गल हो रही है जो खा रहे थे उदों ही कुछ होया सी सो आंसर क्या आना है फर्स्ट नेक्स्ट बारी थर्ड गलत है सेकंड सही है बेसिकली एक हफ्ते के अंदर कहता है मैं काम खत्म कर दूंगा समझ रहे हो कितनी देर च काम खत्म कर देगा एक हफ्ते सो जो कोई इदा कहे इन वीक्स टाइम आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क मतलब एक हफ्ते के विच मैं ये काम खत्म कर दूंगा वो काम कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी समझ आती है मैं की कह रहा कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी समझ आती फ्यूचर के टाइम तक यस और नो फर्स्ट इस करके नहीं आ सकता क्योंकि इतने सानू कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी समझ आता है कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी की होंगे किसी काम का कंप्लीट हो जाना इन ए वीक्स टाइम आई विल कंप्लीट माई वर्क एक हफ्ते में मैं अपना काम करूँगा दी जगह आप की कह रहे हैं एक हफ्ते के मैं अपना काम कर चुका होऊंगा सो दैट मीनस या मैं एक हफ्ते के अपना काम कर लूँगा स्टिल जे तुसी कहना है तुसी इदा ही कहोगे इन ए वीक्स टाइम आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क
of activity. Meaning the base te in a week's time I will have completed my work, मतलब एक हफ्ते दे विच मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा. तुसी एक बार ਇਹਦਾ मीनिंग दसो, तुसी की समझ रहे हो? दोबारा फिर नहीं समझ आया. मतलब कि हफ्ते च हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. सो जो ही आप कंप्लीट एक्टिविटी दसनी है तो आपको एक्चुअली केड़ा टेंस यूज करना चाहिए? परफेक्ट. देखो जे तुसी ये दसना है कि एक हफ्ते दे विच कंप्लीट हो जाएगा, तुसी इहनूं परफेक्ट ही दसोगे. जिद्दे तुसी की दसना है? कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी बिफोर ए सर्टेन टाइम. हफ्ते तो उत्ते होया, दैट मीनस हफ्ते तो उत्ते नहीं होएगा, हफ्ते तो पहला की हो जाएगा या हफ्ते दे विच पूरा पोर्शन की हो जाएगा? कंप्लीट. तो व्हेन वी हैव टू से कि भाई ये हो जाएगा, देयर इज ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज परफेक्ट. नेक्स्ट किहदी बारी है? चलो सेकेंड आंसर गलत है. सो की बचा? नेक्स्ट किहदी बारी है? फर्स्ट गलत है. दो ही ऑप्शन है, बताओ केड़ा? सो आंसर की है थर्ड. आप डिड नॉट कुक इस करके नहीं लिख सकते क्योंकि इतने एक जो वर्ड लिखा वो की है? येट. येट का मतलब की होंगे? येट का मतलब पास्ट होंगे. येट का मतलब हुण तक होंगे. येट का मतलब टिल नाउ होंगे. सो क्योंकि यदा मतलब टिल नाउ होंगे हुण तक, तो दैट मीनस आप परफेक्ट यूज करना है. बट इतने नेगेटिव वर्ड यूज होना है कि उन्हें हले तक ब्रेकफास्ट कुक नहीं किया, ब्रेकफास्ट को नहीं बनाया. नेक्स्ट
ठीक है, बिल्कुल आंसर की है थर्ड। थर्ड बिल्कुल, सो आंसर की है थर्ड। सो मैनू पता लगा कि मेरी पॉकेट कट चुकी सी। इसे क्लियर? तो जो पता लगा उदो काम हो चुका है कि नहीं? थर्ड बिल्कुल, बाय टुमारो आफ्टरनून मतलब कल शाम दोपहर तक वो मॉस्को ले जा चुका होएगा। नेक्स्ट, मिस ग्रीन। करेक्ट, सो आंसर किए थर्ड। बाहर नहीं गई क्योंकि बारिश हो रही थी। नेक्स्ट, बिल्कुल सो आंसर की है थर्ड। सो वो सिक फील कर रही है ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ जर्नी स्टार्ट की थी। नेक्स्ट, करेक्ट, सो आंसर इज थर्ड। अगो लिखे है अ वीक अगो, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट, सो इतने दोनों दे प्रेजेंट है, सो पास्ट। नेक्स्ट, करेक्ट, सो इतने भी पास्ट है अ मंथ अगो, तो आप फिर फास्ट लिखांगे, प्रेजेंट नहीं आ सकता, हैज गॉन या हैड गॉन भी नहीं आ सकता, पास्ट परफेक्ट भी नहीं आ सकता, ना प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है। सो आंसर क्या आएगा? सेकेंड। नेक्स्ट, केड़ा फर्स्ट? सो आंसर की है थर्ड। सो उन्हें 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ? 1980 ਚ। ਇਹ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो दसो। नेक्स्ट, क्या आंसर है?
ध्यान से। वेरी गुड, करेक्ट। सो आंसर की है सेकेंड। आई फाउंड, सो मैंने पता लगा या मैं ਲੱਭਿਆ that he had recently gone out, so that means ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। yes or no? क्या क्लियर ਹੁੰਦਾ है? नेक्स्ट, बिल्कुल आंसर सही है। सो ਇਹਦਾ आंसर क्या है? थर्ड। सो इदा हो सकता है आई नो हर बट नाल सिंस 1985 नहीं होना चाहिए। सो सीधा इदा हो सकता है आई नो हर, मैं उन्होंने जानता, बट जो मैं दसना है कदों तो मैंने परफेक्ट लिखना पड़ेगा। आई नो हर सिंस 1985। सो आंसर क्या है? थर्ड। इज इट क्लियर? नोइंग वगैरह इदा कोई टेंस नहीं बनता। नेक्स्ट, फर्स्ट आंसर गलत है। सो यैसटरडे मतलब पास्ट, बट वो कहता 5 बजे तक, 5 बजे तक कोई काम फिर हो जाना चाहिए ना। सो बाय 5 o'clock यैसटरडे तो समझ आता है पास्ट का एक टाइम दसिया है, बट उदों तक जो कोई काम खत्म हो जाना चाहिए है तो फिर सानू समझ आता है वो किच होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। की समझ आ रहा है? ठीक है, पूछना है कुछ चो? नेक्स्ट, थर्ड गलत है। सब तो पहले सानू समझ आता है कि इतने 2 इवेंट है। किन्ने इवेंट है? अच्छा, तो इंफॉर्मेशन इदा है कि उन्हें रेस्ट की थी तो फिर वो जर्नी ते गई है ना। बट तुसी पहला दस, पहला रेस्ट की थी उन्हें फिर जर्नी ते गई, कि पहला जर्नी ते गई फिर रेस्ट की थी? इन्होंने दोनों चो जी फर्स्ट इवेंट है वो परफेक्ट है, जो सैकेंड इवेंट है वो पास्ट है। मतलब जो पास्ट तो पहला हो चुका है वो परफेक्ट होना चाहिए। दोस्तों पहले रेस्ट किया कि जर्नी ते गई? रेस्ट किया तो फिर फर्स्ट नहीं आना चाहिए। आफ्टर शी हैड रेस्टेड फॉर ए वाइल, मतलब रेस्ट करने तो बाद ऐदा नहीं होंगी गल। रेस्ट करने तो बाद फिर वो जर्नी ते, रेस्ट करने तो बाद मतलब रेस्ट किया होगा ना पहला, नहीं? इस करके आप किहड़ा आंसर टिक करांगे? फर्स्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट गलत है जी। सेकंड सही है। टाइम दिता हुआ आई एम वर्किंग ऑन द टेनिस, ये सही है। बट जो टाइम दिता तो तुम इनू किदा कंटिन्यूस लिख दोगे?
नहीं समझ आ रही? For 2 hours I am playing cricket, ये सही है? सही है कि नहीं? मिस मेजेंटा, नहीं सॉरी, मैरून। गलत है। देखो आई एम प्लेइंग क्रिकेट सही है, सिर्फ है ना, मेरा मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा है, ये सही है। बट मैं 2 घंटे तो खेल रहे हैं, ये गलत है। 2 साल तो खेल रहे हैं, 2 हफ्ते तो खेल रहे हैं, 10 साल तो खेल रहे हैं, वो परफेक्ट है। नेक्स्ट। करेक्ट, सो आंसर की है सेकेंड। सो आई हैव रिटन 6 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, मैं सवेर तो 6 लेटर्स लिख चुका, ना ही फर्स्ट ते ना ही थर्ड। की समझ आंदा है? आ गया? समझ आ गया? मैं तो समझाया भी नहीं। केनू केनू समझ आ गया? हाथ खड़े करो। आज तुम समझाओ ये क्यों भाई आ क्यों है? हाँ जी, थोड़ा उच्ची। अच्छा ट्रांसलेट करके देखा मैं, पता नहीं की कीता। ट्रांसलेट करके कीता पंजाबी तो ये समझ आया। उधर थोड़ा ठीक है। आ इस करके गलत है क्योंकि देखो ये कंटिन्यूस लिखा है बट नाल टाइम आ गया ना, तो पॉसिबल नहीं है इदा हो सके। ये तो समझ आंदा है, ठीक है। ये इस करके गलत है क्योंकि इतने की दिता सी टाइम, किहड़े टेंस दे विच? प्रेजेंट कंटिन्यूस। जो रूल ਨੂੰ ब्रेक करता है इस करके वो गलत है। उपरला क्यों गलत है? ये तो मैं समझ आता है कि मैं सवेर के 5-6 लेटर लिख चुका है, ठीक है। उपरला क्यों आ भी पता लगता भी गलत है, तो सीधा ही है क्योंकि आप हुणे तो किया है, ठीक है। उपरला क्यों गलत है? मैं सवेर के 6 लेटर लिख रहा है, वो इस करके क्योंकि वो हाथ तो मैक्सिमम 2 ही है ना। नहीं समझ आ रही?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਸੋ 6 ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਖ ਪਾਏਗਾ ਨਾ। नहीं समझ आ रही? सुबह टेंस आई हैव बीन राइटिंग 6 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, ये टोटली गलत हो जाता है, क्योंकि वो 6 लेटर सवेर तो लिख नहीं सकता। क्योंकि ये हाथ सिर्फ 2 है, तो मोस्ट लाइकली वो एक नहीं लिखेगा। नेक्स्ट, अच्छा थोड़ी बात वेरी गुड। सो आंसर है थर्ड है, क्योंकि वो कहता मैं उत्थे गया तो उदों वो उत्थे 2 साल तो रह रहा सी, ठीक है। सो आ पास्ट है, तो पास्ट तो पास्ट की एक्टिविटी जो पास्ट तक चली, जो मतलब उत्थे गया उदों भी वो चल रही सी, समझ रहे हो? यस और नो? नेक्स्ट, देखो व्हेन आई से आई डोंट थिंक, अच्छा आई डू नॉट भी हो सकता है, आई डिड नॉट भी हो सकता है। आई डिड नॉट थिंक या आई डू नॉट थिंक, आई डू नॉट थिंक प्रेजेंट है, आई डिड नॉट थिंक की है पास्ट, इतने प्रेजेंट है। तो हुण जे वो प्रेजेंट की गल करता है तो फिर वो कहता फिर मैनू मैनू नहीं लगता इदा भी मैं तेनू पहले देख हुण तो पहला, सो मतलब इतने परफेक्ट आना है कि पास्ट परफेक्ट आना है? वो कहता मैनू नहीं लगता आप पहला मिल चुके हैं। देखो हाँ, इतने जे पास्ट हुंदा की हुंदा, पास्ट हुंदा तो फिर उस तो बाद ये पास्ट ये प्रेजेंट नहीं हुंदा ना, ये तो पास्ट परफेक्ट हुंदा। यस और नो? नहीं समझ पा रहे कि समझ पा रहे हो? नहीं, फर्स्ट वाला भी करेक्ट नहीं है। डिड नॉट जे आ जाए जो तुसी सोचा कि जो तुसी सोच, आई डिड नॉट थिंक मतलब मैं उदों नहीं सोच, मैनू लगता सी उदों इदा लगता सी कि उस तो पहला आप नहीं मिले, तो फिर वो तुसी पास्ट परफेक्ट ही लिख पाओगे, क्योंकि वो जो इवेंट है ना नहीं मिले वो सोचण तो पहला होएगा, तां ही तो पॉसिबल है। कंफ्यूजन है कि नहीं? नेक्स्ट, किड़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस आप कदों लिखी दे, पहला मैं तुझे ये दसो। जिहड़ा कोई काम प्रेजेंट च चल रहा हो,
ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜਨਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, मतलब इस संडे की गल नहीं हो रही, अगले संडे की गल, वो रेगूलर संडे संडे नहीं खोल, नहीं समझ आती। क्या अपन पता लगता है कि जनरल एक्टिविटी है, कि लग रहा है कि कंटिन्यूस एक्टिविटी है। वो कंटिन्यूस वो भी केड़ी प्रेजेंट, मतलब कितना पॉसिबल है? केड़ा आंसर आना चाहिए? फर्स्ट आंसर। सो आंसर किया फर्स्ट। बिल्कुल सही। सो आंसर किया है थर्ड। फर्स्ट बिल्कुल सही। सो आंसर किया है फर्स्ट। आंसर थर्ड है, फर्स्ट गलत है। देखो एक होंगे आर यू रीडिंग दिस बायोग्राफी, समझते हो? आर यू रीडिंग दिस बायोग्राफी, की तुसी ये बायोग्राफी पढ़ रहे हो? जे मैं ये कहना भाई किन्ने समय तो तुसी ये बायोग्राफी पढ़ रहे हो, तो टाइम आता है, मतलब बटा भी ऐसा कोई थोड़ा टाइम होएगा ना, तो ऐसे जो इतने टाइम आ गया, जो टाइम पूछे है तामी वो टाइम तो है ना। नहीं समझ आ रहा है क्या आ रहा है कि तुसी पढ़ रहे हो बायोग्राफी, वो हो रहा है, तुसी किन्ने समय तो पढ़ रहे हो, ये हो रहा है। नहीं समझ आता है? समझ आता है कि नहीं? नहीं की वो समय, मैं जे कहा आर यू प्लेइंग, ठीक है, जे मैं कहा कि कितनी देर तो खेल रहा, फिर मैं की कहूँगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग। नेक्स्ट। बिल्कुल सही। सो आंसर की है सेकेंड। करेक्ट। सो आंसर की है सेकेंड।
ठीक है, बिल्कुल। सो आंसर किए सेकेंड। बिल्कुल। सो आंसर किए थर्ड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है जी। केड़ा? सेकेंड। बिल्कुल सही। सो आंसर किया है सेकेंड। नेक्स्ट। थर्ड। नेक्स्ट। ठीक है जी, सही हो रहे थोड़े। ये अगे करके आने, ठीक है। जेड़े भी पोर्शन हो अगे करिए, ठीक है। जेड़ा नहीं समझ आया पूछ लो। 127 तक हो गया अपना।